अहमद टून्स टीवी। कहते हैं जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब कंजूस झीठिया की शामत आई तो उसकी पत्नी दिया ने उससे आमों की फरमाइश कर दी। कंजूस झीठिया का असल नाम जीठालाल था, मगर गांव का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उसको कंजूस झीठिया कहता था। खैर, कंजूस झीठिया ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुंचा और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही कंजूस झीठिया कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अरे भाई, इतने महंगे कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ते लेने हैं तो आगे जाओ। कंजूस झीठिया फौरन आगे चल दिया। आगे चलकर दाम पता करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस झीठिया बुरा सा मुंह बनाकर उससे बोला, ऊपर वाले का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो। आम वाला कहता है, उससे सस्ता आम नहीं मिलेगा। अब कंजूस झीठिया एक और आम वाले के पास पहुंचा। आमों की हालत काबुलदीद थी, पीच के गले सड़े जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। कंजूस झीठिया ने पूछा, भाई आम क्या किलो दे रहे हो? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपए किलो। कंजूस झीठिया गुस्से से झंझलाया और बोला, इतने खराब आम 80 रुपए किलो। आम वाले ने कहा, बाबूजी, इससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहाँ से तोड़ लो। ये सुनकर कंजूस झीठिया बहुत खुश हुआ और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गया और उछल उछलकर आम तोड़ने लगा। अचानक उसका पैर फिसल गया और कंजूस झीठिया कुएं में जा गिरा। वो तो खैर हुई कि कुआं खुशक था, मगर कंजूस झीठिया गिरते ही उठ खड़ा हुआ और कपड़े झाड़कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगा। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो बहुत परेशान हुआ कि अब कुएं से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही कंजूस झीठिया चिल्लाने लगा। उसी दौरान इधर से एक घोड़ा गाड़ी पर झीठिया के बापूजी गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये आवाजें सुने और कंजूस झीठिया को कुएं में देखा तो उन्होंने कहा, आइए, ये झीठिया तो अंदर क्यों गया है? अरे बापूजी, मैं अंदर आया नहीं, गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। और फिर बापूजी ने अपनी घोड़ा गाड़ी से रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटकाकर ऊपर से रस्सा मजबूती से पकड़ लिया और कहा, ले झीठिया, रस्सी पकड़ ले और ऊपर आ जा। कंजूस झीठिया ने ऐसा ही किया, मगर अभी जुरा सा ही चढ़ा था कि बापूजी उसका वजन न सह सके और धड़ाम से कुएं में आ गिरे और कंजूस झीठिया दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगा। उसके साथ उसके बापूजी ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक उस आम के दरख्त का मालिक वहाँ पहुँच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा, तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? तब कंजूस झीठिया ने तमाम बात उस आमों के मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर तुम मुझे 200 रुपए दो तो मैं तुमको निकाल दूंगा। ये सुनकर कंजूस झीठिया ने हामी भर ली और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो कंजूस झीठिया ने मजबूरन 200 के नोट मालिक को दिए और मुंह बनाते हुए खाली हाथ घर आ गया। तो देखा दोस्तों, कंजूसी का अंजाम क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं कि हाथ आया पर मुंह को न लगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।